हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं रीच आउट एंड 8 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर आप पीछे किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े थे या फिर एक डिस्टेंस आया था या आप लेकर आए थे, आप डिटैच हुए थे, कहीं उसी चीज़ के पास आप वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। फिर से मैं कहूँगी, जिसको छोड़ के आप आगे बढ़े थे या फिर एक डिस्टेंस आया था, उसी के पास आप वापस आ रहे हैं या वो डिस्टेंस कहीं कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन भी किसी लेवल पे आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन गया था तो वो भी कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप उसको वापस लाना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे रीच आउट का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है जो लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे सलाह कर रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो ज़रूर आप लोगों से बात करें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको फेथ है, उनसे आप डिस्कस करें, एडवाइस लें। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस लें। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एट टाइम्स हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सामने वाला कहीं मना ना कर दे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको महसूस ही नहीं होता कि भाई उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम बात नहीं करते हैं, हम सलाह नहीं लेते हैं। तो अगर ऐसा आप पाएँ जेमिनीज़, तो ज़रूर अगेन मैं कहूँगी कि आप डिस्कस करें, आप बात करें। कितनी बारी अपने लव्ड वंस के साथ या जिसको हम ट्रस्ट करते हैं उनसे चीज़ें डिस्कस करने से ही हमें चीज़ों का हल मिल जाता है, हमें हमारे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स का अगेन मैं कहूँगी सल्यूशन मिल जाता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, रिवर्स एंड ट्रस्ट। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में या किसी भी लाइफ के एरिया में आप किसी लेवल पे स्टक महसूस कर सकते हैं। यहाँ तो एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप लाना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ मसले हैं। और देखिए, कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और कहीं आप नहीं ले पा रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। नहीं तो देखिए, नटशेल में कहीं एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। या तो आप नहीं कर रहे हैं या फिर वो फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रही है, इस वजह से आप परेशान हैं, इस वजह से एक स्टक एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, नीचे ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें।
ना तो आप फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करें, ना फिर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचें। जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जाएं। आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें। जितना आपको दिख रहा है, जितना आप समझ पा रहे हैं, उसी के ही बेसिस पे आप डिसीजंस लें, उसी के ही बेसिस पे आप चॉइसेस लें और उसी के ही बेसिस पे आप चीज़ों को डील करके आगे बढ़ते रहें। देखिए, आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कहीं डिसीजंस और चॉइसेस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई भी चॉइस को डिले कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि उसको आप डिले ना करें, क्योंकि उसकी वजह से भी आगे मसले हो सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को आप मानते हैं कंप्लीट ट्रस्ट करेंगे, सरेंडर मोड में रहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है हार्ट गार्जियन और ये कार्ड कहता है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो देखिए जेमिनीज, कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि हमारा लव, प्यार, मोहब्बत पे विश्वास उठ जाता है। और क्योंकि हम खुद ही प्यार हैं, यूनिवर्स या गॉड भी लव है, तो जब भी हम लव से दूर भागते हैं तो हम परेशान होते हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा इस वीक आप महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि आप लव, प्यार, मोहब्बत पे अपना विश्वास ना खोएं। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि कभी कभी हम प्यार देते तो हैं लेकिन प्यार रिसीव नहीं कर पाते हैं या फिर रिसीव करने के लिए इतने ओपन नहीं होते हैं। कहीं उससे ही रिलेटेड ब्लॉकेजेस होती हैं, यानी कि हम देते रहते हैं और कहीं हमें मिलता नहीं है तो भी हम देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं। तो यहाँ पे एक लविंग एनर्जीज़ में बैलेंस भी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक पॉज लें और सामने वाले को एक मौका दें कि वो भी आपको लव दें, वो भी आपको प्यार दें। देखिए, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो जितना इम्पॉर्टेंट किसी को प्यार करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उनसे प्यार लेना भी है, उनसे प्यार रिसीव करना भी है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें या फिर ऐसी एनर्जीज़ में आप रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वीनस और इसके हिसाब से आप लोगों के लिए वाइट एंड टर्कोइज कलर्स लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।